आज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए रावण अपनी सेना को साथ लेकर के युद्ध करने के लिए चला, तो चलते समय में बहुत अशुभ होने लगे, परंतु इसने उन अशुभों को कोई महत्व नहीं दिया। रावण की यह शाही सेना है, इसमें सैनिकों की संख्या कितनी है यह गिनती नहीं की जा सकती है। चतुरंगनी सेना है, हैदल है, गैदल है, रथदल है और पैदल है। अनेक वाहिनी है, सबकी अलग अलग ध्वजा पताका है। हाथियों के समूह ऐसे चले हैं जैसे कि वर्षा ऋतु के मेघ वायु द्वारा प्रेरित होकर के चल रहे हो। अनेक रंग बिरंग के वर्दीधारी हैं, बाने बंद हैं, सभी समर में शूर हैं, युद्ध में वीर हैं, बहुत माया जानते हैं। बड़ी विचित्र वाहिनी है। ऐसा लगता है कि मानो बसंत ने अपनी सेना सजाई हो, यह जान करके कि मेरा मित्र मेरा साखा, मेरा मित्र मेरा सखा काम का मरण हो गया है। जिन्होंने मारा है उनसे बदला लेने के लिए वसंत ने सेना सजाया हो। रावण की सेना चली है तो प्रकृति में क्षोभ हो गया है। पांचों तत्वों में क्षोभ है। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, दिग सिंधुर डगही से पृथ्वी तत्व दिग्गज डगमगाने लगे। और दिग्गज डगमगाने का मतलब यह है कि पृथ्वी हिलने लगी। क्षोभित पयोधि से जल तत्व का अर्थ हुआ। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, रवि गयऊ छपाई से तेज तत्व, क्योंकि सूर्य तेज के प्रतीक हैं, यही तेज तत्व है, अग्नि तत्व है। मरुत थकित वसुधा कुलाई, मरुत थकित से हवा तत्व, वायु तत्व। पनव निशान घोर रव बाजही से आकाश तत्व। शब्द आकाश में ही गुंजायमान होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ढोल नगाड़े भयंकर आवाज में बजाए जा रहे हैं, मानो प्रलय होने वाला है। प्रलय काल के मेघ गरज रहे हैं।
प्रलय काल का मेघ जिसका नाम सांवर्तक है, वह जब बरसता है तो संपूर्ण भूमंडल जलमग्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी में 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया है। द्वादश स्कंध के 4थे अध्याय में एक नित्य प्रलय है जो हमेशा होता रहता है। दूसरा नैमित्तिक प्रलय है। दूसरा नैमित्तिक प्रलय है। यह प्रलय तब होता है जब ब्रह्मा जी की रात होती है। ब्रह्मा जी के दिन के अंत होने पर संध्या काल में यह प्रलय होता है, उसका नाम है नैमित्तिक प्रलय। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय वह है जिस प्रलय में ब्रह्मा जी को मोक्ष हो जाता है। जिस प्रलय में ब्रह्मा जी को मोक्ष हो जाता है। चौथा है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय वह है जिस प्रलय में भाग्यशाली को मोक्ष प्राप्त होता है। जो मोक्ष प्राप्त होता है वही आत्यांतिक प्रलय कहलाता है। तो प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मा जी को मोक्ष होता है, ब्रह्मा जी का आयु समाप्त हो जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। और आत्यांतिक प्रलय वह है जिसमें जीव को मुक्ति मिलती हो, मोक्ष प्राप्त होता हो। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि प्रलय काल के घन जनु गाजहि, भेरी न फेरे बाज सहनाई, मारो राग सुभट सुखदाई, भेरी न फेर बाज सहनाई, मारो राग सुभट सुखदाई। भेरी माने ढोल, बड़ा ढोल है। नफीरी माने तुरही और सहनाई। ये मारू राग में बज रहे हैं जो सुभट सुखदाई, सुभटों को सुख देने वाला है। भेरी न फेर बाज सहनाई, मारो राग सुभट सुख दाई। मारू राग सुभट सुखदाई। गाया जाता है। इस राग को सुन करके वीरों में उत्साह होता है। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुन धुन होई भटन ही मन चाऊ, सुन धुन होई भटन ही मन चाऊ। तो बड़े उत्साहित हो रहे हैं के हरि नाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही, के हरिनाद वीर सब करही। रावण के सैनिक के जो योद्धा लोग हैं, वीर लोग हैं,
वह सब के हरिनाद करही, के हरिनाद वीर सब करही। निज निज बल पौरुष उच्चरही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। निज निज बल माने अपने अपने बल, और पौरुष माने पुरुषार्थ को उच्चारण करते हैं, व्याख्या करते हैं। के हरिनाद वीर सब करही, सभी वीर सभी योद्धा के हरिनाद करते हैं, सिंहनाद करते हैं। अपने अपने बल और पुरुषार्थ को बखान करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, एक ही एक बढ़ा वही करसा। हम इतने लोगों को एक साथ मारेंगे, मुझ में इतना बल है, ये कह करके दूसरे को उत्साहित करते हैं। कहीं दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालू कपिन के ठट्टा। कहि दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालू कपिन के ठट्टा। कहि दशानन सुनहु सुभट्टा। दशानन रावण कहता है कि हे सुभटों, हे योद्धाओं, सुनो, तुम लोग तो भालू कपिन के ठट्टा मर्द हूं। तुम लोग भालू और कपिन के ठट्टा माने समूह को, तुम लोग केवल भालू बानर को मर्दन करो। मर्दहु माने नाश करो। ये बानर भालू अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता नहीं है। ये पत्थर, ये वृक्ष से प्रहार करते हैं। तो उनको जवाब देते हुए तुम सब बानर भालुओं को नाश कर दो। तुम लोग सैनिकों को मारो और मैं हूं मारी हूं भूप दो भाई, अस कहि सनमुख फौज रंगाई। हाँ मारी हूं भूप दो भाई, अस कहि सनमुख फौज रंगाई। हाँ मारी हो भूप दो भाई, अस कहि सनमुख फौज रंगाई। हाँ माने मैं दोनों राजकुमार को मारूंगा। हाँ भूप दो भाई मारी हूं। हाँ माने मैं राजकुमार दोनों भाई को मारूंगा। अस कहि सनमुख फौज रंगाई। अस कहि सनमुख फौज रंगाई। ऐसा कह करके सनमुख सामने फौज को रंगाई माने प्रस्थान कराया, चलाया। रंगाई माने चलाया। रावण ने कार्य भी विभाजित कर दिया। तुम लोग केवल सैनिकों को मारोगे और मैं
दोनों राजकुमार को मारूंगा। जो धनवी सकल लोक विख्यात है उनसे लड़ाई मैं करूंगा। ऐसा कहकर के रावण ने सामने सेना को रेंगाई माने चलाया। रेंगना यह कीड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। जब बड़ी संख्या में कीड़े चलते हैं तो लोग कहते हैं कीड़े रेंग रहे हैं। इसका अभिप्राय यहां पर यह है कि रावण की सेना, यह शाही सेना है, इतनी संख्या में है, इतनी भीड़ है, यह सेना बहुत तेज नहीं चल सकती, रेंग रही है। दौड़ने की जगह नहीं है, इसलिए रेंग रही है। दूसरा भाव यह है कि यह रावण की चाहे जितनी बड़ी सेना हो, इनको बानर भालू कीड़े की तरह ही मारेंगे, कीड़े की तरह ही मारेंगे। इसलिए कहा कि अस कही सनमुख फौज रेंगाई। सामने सेना को चलाया। यह सुधि सकल कपिन जब पाई। धाये करी रघु वीर दोहाई। धाये करी रघुवीर दोहाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई। सकल कपिन जब यह सुधि पाई। सभी कपियों ने, सभी वानर सैनिकों ने जब यह सुधि पाई, यह खबर पाई कि रावण सेना के सहित युद्ध में आ रहा है, तो रघुवीर दुहाई करी धाये। रघुवीर की दुहाई देते हुए धाये माने हमला कर दिए, धावा कर दिए। वानर सैनिकों में बड़ा उत्साह है, यह सोच करके कि अब रावण ही बाकी है, जितना जल्दी युद्ध में आवें हम लोग उसे मार डालें। तो बड़े उत्साह में सब धावा किए। धाये विशाल कराल मरकट भालू काल समान ते। मानहु सपक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। धाये विशाल कराल मरकट भालू काल समानते। विशाल काल के समान, कराल माने भयंकर, मरकट और भालू। मरकट माने वानर और भालू धाय माने धावा किए। विशाल शरीर वाले, काल के समान, ये कराल माने भयंकर वानर और भालू धाय माने धावा किए। मानहु सपक्ष
उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। मानहु सपक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। मानहु माने मानो, सपक्ष माने पंख युक्त, नाना बानते माने अनेक रंग के, भूधर वृंद उड़ाही। मानो सपक्ष, नाना बानते माने अनेक रंग के, भूधर वृंद माने पर्वत समूह, उड़ाही माने उड़ रहे हैं। मानहु सपक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते। विशाल शरीर वाले बानर भालू ये काल के समान भयंकर हैं। ऐसे दिख रहे हैं कि मानो पंख युक्त अनेक रंग के पर्वत समूह उड़ रहे हैं। बानर में 4 रंग के बानर हैं, कोई लाल हैं, कोई पीले हैं, कोई श्वेत हैं, कोई श्याम हैं। और ये सभी बानर सैनिक श्री राम जी की कृपा से सब बलवान हो चुके हैं। श्री राम जी की कृपा से राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। मानहु सपक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानहि। नख दसन शैल महाद्रुमायुध। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानहि। बानरों के पास हथियार क्या है? तो कहा नख है, दसन दांत है, शैल पर्वत हैं और महाद्रुमायुध। महाद्रुमायुध माने महान वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष हैं जो आयुध माने हथियार हैं। सबल माने बलवान हैं। संकन मानहि, शंका नहीं मानते, जरा भी मन में शंका नहीं मानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानहि। नख और दसन ये इनके शस्त्र हैं। शैल और महान द्रुम माने वृक्ष यही इनके अस्त्र हैं। ये अस्त्र शस्त्र से युक्त हैं। सबल माने बलवान हैं, मन में शंका नहीं करते, जरा भी मन में कोई भय नहीं है। जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानहि। जय राम। हे श्री राम जी आपकी जय हो। रावण रूपी मत गज माने मतवाला हाथी को नाश करने के लिए आप मृगराज रूप हैं, सिंह रूप हैं। ऐसा कह करके
श्री राम जी के सुजस को बखान करते हैं। श्री राम जी आपकी जय हो। आप रावण रूपी मतवाला हाथी को विदीर्ण करने के लिए, नाश करने के लिए मृगराज रूप हैं। ऐसा कह करके श्री राम जी के सुजस को बखान करते हैं। मृगराज सुजस बखान नहीं, कवितावली उत्तरकांड 112 13 14 पद में पढ़ना चाहिए। जय ताड़ुका सुबाहु मथन मारीच मानहर। इस प्रकार से जय जयकार कर रहे हैं वानर भालू। दूं दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भीरे भीरइत राम ही, उतरावन ही बखानी। उतरावन ही बखानी। दूं दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। दूं दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। दूं दिस माने दोनों तरफ से जय जयकार करते हुए निज निज जोरी जानी। अपने अपने जोरी को जान करके, समझ करके, इत राम ही, इत माने इधर श्री राम जी को और उत माने उधर रावण को बखान करके वीर लोग भीर गए। दोनों तरफ से जय जयकार करते हुए उत रावण इत राम, दुहाई जयति जयति जय परी लड़ाई। पूर्व काल का नियम था, लड़ने वाले अपनी जोड़ी के साथ ही फिरते थे। ऐसा नहीं कि कमजोर को, दुर्बल को मार करके अपने आप को वीर बन जाए। भीरे सकल जोरिन सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। तो निज निज जोरी जानी, अपनी अपनी जोरी जान करके कि ये हमारे लायक है, ये हमारे लायक है। अपने से 20 को ही देख करके दोनों तरफ से फिर रहे हैं, इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। गोस्वामी जी श्री राम जी के पक्ष में है, कहते इधर से श्री राम जी और उधर से रावण की बखान करके दोनों तरफ के सैनिक लड़ना शुरू कर दिए। रावण की शाही सेना के साथ श्री राम जी की सेना लड़ने लगी है। दोनों सेनाओं में घमासान भयंकर युद्ध होने लगा है। महान संग्राम छिड़ गया है। सबकी अपनी अपनी जोरी है, लेकिन विभीषण जी महाराज का हृदय एकदम से व्याकुल हो उठा। कि रावण और श्री राम जी की जोड़ी नहीं है। कैसे? तो रावण रथे बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर है, रघुवीर बिना रथ के हैं।
यह देख करके विभीषण जी अधीर हो गए। देखि विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जी महाराज एक राजा के भाई होने के नाते रथ के गुणों को समझते हुए श्री राम जी को बिना रथ के देख करके श्री राम जी को बिना रथ के देख करके अधीर हो गए। रावण वह है जो सबको रुलाने वाला है। रावयति सर्वान लोकान इति रावणः। रावयति सर्वान लोकान इति रावणः। यह रावण है। भगवान श्री राम जी के 3 सखा हुए हैं वनवास काल में, और तीनों को मोह हुआ है। यहां पर श्री विभीषण जी को मोह हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी के 3 सखा में से प्रथम सखा है निषाद राज। भगवान श्री राम जी उनको सखा कहते हैं। कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। निषाद राज ने जब जाना कि प्रभु को वनवास हो गया है, वनवास के नियम है इनके लिए कि किसी नगर गांव में नहीं जा सकते, इसलिए मेरे घर नहीं जाएंगे। तो श्री राम जी के लिए कूस और पत्ते का सेज लगाया, बिस्तर बनाया और उनको खाने के लिए पाने के लिए कंदमूल फल रखा। श्री राम जी जब उस कुश पत्ते के सेज पर लेटते हैं तो यह देख करके निषाद राज एकदम से अधीर हो जाता है। सोबत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। सोबत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। इनको श्री लक्ष्मण जी ने समझाया। सखा समुझी अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। तो निषाद राज का मोह दूर हुआ। दूसरे सखा सुग्रीव, जिनसे सरकार कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे। और सुग्रीव को मोह हो गया कब? जब वह राज सुख वैभव प्राप्त कर लिया।
उनको मोह हो गया, श्री राम जी को भुला गए वे। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। उनको समझाया श्री हनुमान जी ने। यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी ने जब समझाया है तो सुनि सुग्रीव परम भय माना। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञान। उसको बाद में समझ में आई बात। और वे तुरंत शरण में आए। तीसरे सखा हैं श्री विभीषण जी महाराज। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के भांति। इनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझाया, तब इनका मोह दूर हुआ। विभीषण जी महाराज सोचते हैं कि रावण रथ पर है, श्री राम जी बिना रथ के, कैसे युद्ध होगा, कैसे लड़ेंगे। आप कहेंगे अब तक तो श्री राम जी बिना रथ के युद्ध किए हैं। तो मेघनाद से लड़ने के लिए श्री लक्ष्मण जी गए हैं, कुंभकर्ण से लड़ने के लिए श्री राम जी गए हैं। तो वहां भी रथ की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कुंभकर्ण भी पैदल ही था। अब खरदूषण आदि मारे गए तो वहां विभीषण जी थे नहीं। यहां पर रावण रथ पर है। रथ पर सारी सुविधाएं होती है। सारथी रथी की रक्षा करता है। रथी की दृष्टि केवल शत्रु पर रहती है। कब रथ को कैसे संचालन करना है, कहां ले जाना है, कितना दूर आगे कितना दूर पीछे रखना है, समय के अनुसार सारथी ये सब जानते हैं, शिक्षित होते हैं। युद्ध में रथ का वैसा संचालन करते हैं, रथी को कहना नहीं पड़ता है। श्री राम जी बिना रथ के हैं। यहां पर रथी का मतलब केवल रथ से अर्थ है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि 500 वीर से लड़ने वाला अर्धरथी कहलाता था। 500 वीर से लड़ने वाला अर्धरथी, 1000 से लड़ने वाला रथी, 10,000 से लड़ने वाला महारथी, 10,000 से लड़ने वाला महारथी कहलाता था। असंख्य योद्धाओं से लड़ने वाला अतिरथी कहलाता था। यहां वह बात नहीं है। श्री राम जी बिना रथ के हैं, इस बात को लेकर के सामान्य रूप से दुख तो बानरों को भी है, बानर भालुओं को भी है। लेकिन ये बानर भालू है हमेशा पैदल चलने वाले, पैदल लड़ने वाले, इसीलिए ये ज्यादा परेशान नहीं हुए। सुग्रीव जी भी ज्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि पदचर हैं ये।
लेकिन सामान्य रूप से दुख था इन सबको भी। जब श्री राम जी को रथ मिला है तो रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपिबल पाई विशेखी। भगवान श्री राम जी ने भी रथ को आवश्यक समझा, इसलिए इंद्र के द्वारा भेजे गए रथ को श्री राम जी ने भी स्वीकार कर लिए। खुश होकर के तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की लीला माधुर्य की अधिकता होने से भक्तों में इसी प्रकार से मोह हो जाता है। ये माधुर्य लीला की ही विशेषता है। विभीषण जी श्री राम जी के ईश्वरत्व से भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने भरी सभा में रावण से कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भगवान श्री राम जी ने समुद्र तरन के संदर्भ में अपने मंत्रियों से सलाह लिया तो विभीषण जी ने कहा कि कोटि सिंधु शोषक तब सायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। और कुंभकर्ण को मारते हुए भी देखा है, असुरों से सामना करते हुए भी देखा है। मेघनाथ श्री राम जी के पास पहुंच करके जब माया किया तो कैसे श्री राम जी माया को समाप्त कर दिए। इस सब कुछ होते हुए भी आज जब सामने रावण को आते हुए देखा और श्री राम जी को बिना रथ के देखा तो विभीषण जी महाराज अधीर हो गए। यह है माधुर्य लीला की विशेषता कि भक्तों को विमोहित कर देती है यह लीला। कुछ उदाहरण आप सुनिए। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जो इस बात को जानते हैं कि प्रभु अवतरो हरन मही भारा, जानते हैं प्रभु अवतरो हरन मही भारा, और महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को डांटते हुए कहते हैं, राजन डरपत हो सांचे स्नेह बस, सुत प्रभाव बिनु जाने, बूझिए बाम देव और कुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने। डरपत हो सांचे स्नेह बस, सुत प्रभाव बिनु जाने। वही विश्वामित्र जी महाराज जब श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के चलते हैं तो रास्ते में विमोहित हो जाते हैं। पैठत शरण शिरन चढ़ी चितवत, खग मृग बन रुचिराई। गीतावली बालकांड 50 पद में वर्णन है, गोस्वामी जी ने लिखा कि पैठत शरण शिरन चढ़ी चितवत, खग मृग वन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। डर जा रहे हैं।
माता श्री कौशल्या जी, जिनको अलौकिक ज्ञान प्राप्त है, जिन्होंने भगवान श्री राम जी के ईश्वरत्व को बाल्यावस्था में ही देखा है, लेकिन वे भी श्री राम जी की माधुर्य लीला में विमोहित हो जाती है। श्री राम जी के पीठ पीछे चाहे कोई जितना बड़ा ईश्वरत्व वर्णन करे, बहुत बड़े ज्ञानी क्यों न बन जाए, लेकिन श्री राम जी जब सामने हो तो सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। यह है इनकी रूप माधुरी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी कोमलता है। माता कहती है मार्ग जात भयावनी भारी, केहि विधि तात तारका मारी। मार्ग जात भयावनी भारी, केहि विधि तात तारका मारी। घोर निशाचर विकट भट समर गनई नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। खल मारीच सुबाहु, मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। फिर कहती हैं मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवर टारी। प्रश्न ये उठता है कि अब तक अधीर न होकर के अब क्यों अधीर हुए? इसका समाधान ये है कि अब तक जितने युद्ध हुए हैं, अब तक जितने युद्ध हुए हैं, उन सब से यह विशेष युद्ध है। रावण सबसे अधिक बलवान है, विभीषण जी महाराज रथ की व्यवस्था से परिचित इसलिए भी हैं क्योंकि वे रावण के भाई हैं, और साथ साथ रथ से कितना बचाव होता है इसको अच्छी तरह से जानते हैं। विभीषण जी की नीति निपुणता को रावण की सभा में माल्यवंत जी ने प्रशंसा की है। तात अनुज तब नीति विभूषण, तात अनुज तब नीति विभूषण, सौर धरहु जो कहत विभीषण। विभीषण जी अधीर हो गए, एकदम से व्याकुल हो गए। इसका कारण क्या है? गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, अधिक प्रीति अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदे चरण कह सहित स्नेहा। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा। अधिक प्रीति मन भासंदेहा, अत्यधिक प्रीति होने के कारण मन में संदेह हो गया। अधीरता क्यों आई, मन में संदेह क्यों हुआ? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अधिक प्रीति, जहां बहुत प्रीति होती है वहां मन हमेशा सशंकित रहता है। पीपर पात सरिस मन डोला, मन डगमगाता है, क्योंकि बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु।
भगवान श्री राम जी के ईश्वरत्व को जानकर भी जब श्री राम जी में प्रेम बढ़ने लगता है तो वहां संशय हो जाता है। जैसे कि श्री सुनैना जी को संशय हुआ, भगवती श्री सीता जी को संशय हुआ, महाराजा श्री जनक जी को संशय हुआ। गीतावली बालकांड 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि ल्याए संग कौशिक सुनाए कही गुणगन, ल्याए संग कौशिक सुनाए कही गुणगन। इसके बाद भी श्री मिथिलेश जी का मन डगमगा रहा है, सशंकित है। तुलसी देव स्नेह के स्वभाव बाऊ मानो, चाल दाल कोसोपात करे चित चर। मिथिलेश जी जैसे ज्ञानी का चित डगमगाया, जिन्होंने पहली निगाह में पहचान लिया कि ब्रह्म है। विश्वामित्र जी महाराज से समर्थन भी करवा लिया, विश्वामित्र जी से उनके ईश्वरत्व को सुन भी लिया, फिर भी उनका मन डगमगाता है, क्या इनसे धनुष टूटेगा? यह अत्यधिक स्नेह के कारण है। द्वावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, द्वावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी, तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी, सूरा सेवरा आदर ही नींद ही सुरसरी बारी। प्रेम और बैर दोनों अंधा होता है। तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी, अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, अधिक प्रीति मन भाव संदेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, ना तो आपके पास रथ है, न तन त्राण माने कवच है, और नहीं पद त्राण माने जूती है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, ये बलवाना वीर रावण को कही विधि जीतब। सरकार आप किस तरह से जीतेंगे? विभीषण जी कहते, हे नाथ, आप ही तो मेरे नाथ हैं। मैं तो रावण द्वारा निकाल दिए जाने पर बिल्कुल अनाथ हो गया था। मुझे आपके सिवा कोई और बचा भी नहीं सकता था रावण से। मुझे आपके अलावा आपके सिवा कोई बचा भी नहीं सकता था। जरत विभीषण राखेउ दीन्हु राजा खंड। विनय पत्रिका 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 152 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राखी विभीषण को सकई असकाल गहा को, राखी विभीषण को सकई असकाल गहा को, अजहु विराजत लंक पर दशकंठ जहां को।
विभीषण जी को कोई बचा नहीं सकता था। राख विभीषण को सकई असकाल कहा। गीतावली सुंदरकांड 34 पद में वर्णन है। रावण रिपु ही राखी रघुबर बिनु, रावण रिपु ही राखी रघुबर बिनु, को त्रिभुवन पति पाई हैं। श्री रघुवर के अलावा विभीषण को बचाने वाला कोई था नहीं, इसलिए रावण ने विभीषण जी के साथ गुप्तचर लगा दिया था। देखो कहां जाता है, किसकी शरण में जाता है, कौन इसको बचाता है, मैं उनको मूल सहित नाश करूंगा। लेकिन विभीषण जी श्री राम जी की शरण में आए। विभीषण जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके पास रथ नहीं है, रथ होने से सारथी रथी की रक्षा करता है। आपके पास तन त्राण नहीं है, कवच नहीं है, कवच होने से शत्रुओं के शस्त्र से अस्त्र से शरीर सुरक्षित रहता है। आपके पास पद त्राण नहीं है, जूता चप्पल नहीं है, जूती नहीं है। जूती होने से कांटे कंकर से पांव को बचाव होता है, क्योंकि लड़ता हुआ योद्धा भूमि नहीं देख पाता है, उसकी दृष्टि शत्रु पर रहती है। पांव कभी गड्ढे में पड़ता है, कभी कंकर पत्थर पर पड़ता है, कभी कांटे पर पड़ता है। इसलिए पद त्राण भी होना अनिवार्य होता है। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, ये बलवाना वीर रावण को आप किस प्रकार से जीतेंगे, मेरे मन में संशय हो रहा है। श्री राम जी कहते हैं सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सिंदन आना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सिंदन आना। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो माने सुनिए, जेहि जय होई सो सिंदन आना। जेहि जिस रथ से जय की प्राप्ति होती है, सो माने वह, सिंदन माने रथ, आना माने दूसरा है। अथवा तो आना माने मैं लाया हूं, ये भी अर्थ है दूसरा। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान है, कहते हैं हे सखा सुनो, जिस रथ से जय की प्राप्ति होती वो रथ दूसरा ही है। भगवान श्री राम जी विभीषण जी को अपना सखा मानते हैं। वास्तव में जीव का शाश्वत सखा परमात्मा ही है। श्रुति कहती है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। जिस रथ से जय की प्राप्ति होती है वो रथ है, धर्म में रथ है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके।
यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जय श्री की प्राप्ति होती। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो सिंदन आना। यदि विभीषण जी जानना चाहे कि वह रथ है कौन, तो श्री राम जी उस रथ का वर्णन कर रहे हैं जिसका नाम है धर्म रथ। धर्म रथ की व्याख्या श्री राम जी जिस प्रकार से करते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।